कोरोना को हरा कर रहेंगे ये हम नहीं कह रहे, पूरा बिहार पूरा देश कह रहा है, लेकिन संकल्प लेना होगा कि कोरोना को हराने के लिए जो एहतियात बरते जाने चाहिए, जो संकल्प लेने चाहिए, जो नियम है उसका पालन भी हमें ही करना होगा। तभी हम और आप मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार अलर्ट है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1 मार्च को बिहार में 369 एक्टिव केस थे, जो 3 अप्रैल को बढ़कर 2942 हो गए। पिछले 5 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार में कोरोना कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 30 मार्च को बिहार में मात्र 74 नए केस सामने आए थे, लेकिन 3 अप्रैल को कोरोना के 836 नए मामले सामने आ गए। मतलब घटने की बजाय नए मामलों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पटना की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शनिवार को कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आपात बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए। जैसे सभी शैक्षणिक संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 5 अप्रैल तक सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। विवाह और श्राद्ध कार्यक्रम पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन विवाह और श्राद्ध कार्यक्रम में 50 से 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% लोग ही सफर कर पाएंगे। 15 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नियम लागू किए गए हैं। यही नहीं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। सतर्क है और जो यात्री पटना से दिल्ली या मुंबई जा रहे हैं उनका न सिर्फ पहले थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, बल्कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उनका एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। यानी कोई भी चूक, कोई भी लापरवाही न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये यात्री जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए हो रहा है। हाँ सर, ये जो भी यात्री बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं उनका पहले थर्मल करा करके हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और जितने भी यात्री जो सिम्टोमेटिक हैं या जिनका फीवर हाई रह रहा है उनका टेस्ट कर रहे हैं। जो ऐसे भी आ रहे हैं कि हमको टेस्ट कराना है, बाहर जाना है, उनका भी टेस्ट हो रहा है। कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, इसे लेकर सरकार तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। पटना के लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हर अस्पताल में बेडों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। साथ ही कई जगहों पर आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बेड की उपलब्धता है। और ये पटना का पाटलिपुत्रा अशोक जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ की तस्वीर है। यहाँ तकरीबन 158 बेड अभी खाली है, यानी कि टोटल 160 बेडों की कैपेसिटी है। इसके अलावा पीएमसीएच में 80 बेड अभी भी खाली हैं। एनएमसीएच में तकरीबन 87 यानी 87 बेड खाली हैं। तो आप एक अनुमानित तौर पे देखिए तो बिहार में भले ही संक्रमण का खतरा बढ़ा है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेडों की उपलब्धता है। यानी सरकार संक्रमण ना बढ़े, इसे लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना से मुक्ति पाना कठिन है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय, और एक और डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय सिन्हा, नोडल ऑफिसर हैं एनएमसीएच में। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश कुमार हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं और ओम प्रकाश रांची से हमारे संवाददाता जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर 4 लोगों के हमारे पैनल में चर्चा इस बात को लेकर है कि कोरोना को हम हराएंगे तो, लेकिन कैसे हराएंगे, इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अजय सिन्हा से सबसे पहले हम जुड़ते हैं। सिन्हा साहब, जो हालात हैं उसे देखते हुए एक एम्स की रिपोर्ट हमने चलाई कि वहां पर जो वार्ड हैं वो फुल हो चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां कोई देख अभी नहीं रहा, जहां पर कुछ व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। तो ऐसे में एक जागरूकता का भी अभाव कह सकते हैं, और लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। लक्षण अगर पाए जाएं तो सबसे पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, डॉक्टरों से मिले, परामर्श लें, फोन लाइन खुली हुई है। और अगर कुछ भी ना पता चले तो जरूरी यह है कि जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई वहां तक अपनी पहुंच बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहेंगे?
डॉक्टर अजय सिन्हा के बदले डॉक्टर AK झा साहब आए हुए हैं, वो जी। बोलिए। कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को जन जागरूक होना होगा। अपने आप जो है उस पर जो है एहतियात, खुद पर जो है सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। जिसका जो है मीडिया में बार बार आता है, प्रॉपर मास्क का जो है प्रयोग हो, 2 गज की दूरी हो और हाथ धोने का हो, और गैदरिंग जो है वो सोशल गैदरिंग जो है उस पर जो है अच्छा से उसका पालन हो। एनएमसीएच में ये सब आपकी जो चीज व्यवस्थाएं करने से आप जो लोगों है ने, क्योंकि हमने देखा कि पूर्णतः पिछली बार 2020 में एनएमसीएच ने कह सकते हैं कि पूरा लोड ही अपने ऊपर उठा लिया, और लोगों को सबसे पहले जो आंकड़े सबसे पहले हम देख पा रहे थे, आप लोगों ने एक बड़ी संख्या, बड़ी आबादी को बचाया है आप लोगों ने। इस बार की तैयारी क्या है, क्योंकि जो स्ट्रेन कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लक्षणों का भी कुछ बदलाव इसमें देखा जा रहा है, तो ऐसे में एनएमसीएच की तैयारी क्या है? श्रीमान, मैं क्षमा के साथ आपके तरफ से भी क्षमा मांगना चाहता हूं। डॉक्टर अजय सिन्हा नहीं, मैं डॉक्टर AK झा हूं। हाँ। और जहां तक तैयारी की बात है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में पूर्णतः तैयार है, जैसा हम लोगों को सूचना मिली है जी। और कोरोना के इलाज के लिए जो है उसके बचाव के जागरूक करने के लिए लोगों को, और किस तरह से जो है उसका जांच किया जाए, रैट जांच से, RT-PCR जांच से, और भी जांच, ट्रूनेट जांच है, सारा तब तरह से जो है किस तरह से कोरोना से बचाव किया जाए, इसके लिए भी तत्पर हैं। और बेडों की संख्या भी जो है उचित रखा गया है, सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, जो हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं उनसे भी जानते हैं क्या तैयारियां हैं, जो अभी आप हालात देख रहे हैं, सरकार जो कर रही है, सरकार की जो मंशा है। डॉक्टर अजय, आप हमें ये बताएं कि सरकार अभी जो कुछ भी संकल्प के तहत कर रही है, लोगों को समझा रही है, बुझा रही है, कुछ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लोग सतर्क हो रहे हैं या फिर बात हवा हवाई है? देखिए, सरकार ने तो पहले दौर में बहुत ही अच्छा काम किया और इसका परिणाम हुआ कि कोरोना से जो क्षति होती है वो काफ़ी कम हुई बिहार में। और इस बार जो दूसरा दौर आ रहा है, जिसकी हम संभावना देख रहे हैं, संख्या बढ़ रही है और लोग वो आने की संभावना काफ़ी है, क्योंकि दूसरे राज्यों में जहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना का केसेस हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, अब वहाँ लॉकडाउन की बात होने लगी है। और मैंने आज अखबार में पढ़ा कि जो मजदूर हैं वहाँ से लॉकडाउन के पीरियड में वो फिर प्रवासी मजदूर यहाँ आएंगे। तो बिहार को, जो जहाँ से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, उसको संख्या उसमें बढ़ सकती है। और इस बार के कोरोना के जो प्रकोप हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 20 से 40 वर्ष जो कम उम्र के लोग हैं वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर अजय, आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी होली का समय था, लोग पर्व त्योहार मनाने के लिए जो बिहार आए, कहीं ना कहीं ये भी स्पीड को बढ़ा गया, लोग अब वापस भी लौट रहे हैं? मैंने वही मेरा कहना है कि जो लोग बाहर से आए हैं या बिहार में, अपना भी ऐसी बात तो नहीं थी, कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया था बिहार में, तो ये इस पीरियड में, और कोरोना के मामले में बहुत सी साइंटिफिक बातें अभी नहीं मालूम है, और जो मालूम है उसके अनुसार कोरोना अपना जो कम भी बड़ी संख्या में अपना म्यूटेशन करता है, और नए म्यूटेशन में कहा जा रहा है कि वो भले ही उसका जो है लीदल वैल्यू घट जाए, मारक शक्ति घट जाए, लेकिन वो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में परिवार का परिवार जो है अफेक्टेड हो जाए। और लेकिन इसके लिए तैयारी, जैसा झा साहब ने कहा कि वो जो है 2 गज की दूरी और मास्क, ये तो आपकी सबसे बड़ी चीज है, जो जिसके बदौलत हम कोरोना को कंट्रोल लास्ट टाइम भी किए थे। उसमें वैक्सीन नहीं था और अब तो वैक्सीन आया है, तो वैक्सीन में भी देखना होगा कि जितना जल्दी से जल्दी जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ सारे के सारे लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। और वैक्सीन 20 से ऊपर के लोगों को, जिनमें प्रूव्ड है कि फायदा करता है, 20 से ऊपर के सारे खोल देना चाहिए कि 20 से ऊपर के सारे लोग वो लें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तो आपको हर्ड इम्यूनिटी आएगी। और लोग जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो है उसके लिए, इंडिविजुअल बचाव जो है उसके लिए मास्क का प्रयोग, मास्क 99% कोरोना से बचाता है। AK झा साहब, 2020 में भी जब मास्क का प्रचलन बढ़ा, कहा गया कि मास्क से बचाव हो सकता है, तो फिर यह ढूंढा जाने लगा कि मास्क में भी कई तरह के मास्क आ गए। फिर विवाद यह हुआ कि N95 कैसे लगाया जाए, कहां मिलेगा, असली मिल रहा है या फिर नकली मिल रहा है। कुछ लोगों ने असली नकली का फेर मिटाकर कपड़ा ही मुंह पे बांध लिया। अब ऐसे में इस बार नए स्ट्रेन को लेकर लोग फिर उसी ताक में बढ़ गए हैं
कि अब बढ़िया से बढ़िया जो मास्क है वो कहां मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि टी शर्ट बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, वो भी इस मैदान में कूद गई हैं। तो कैसा मास्क होना चाहिए? जो मास्क आपने लगा रखा है वैसा मास्क लिया जाए या फिर किसी दूसरे तरीके का मास्क इसमें कारगर होगा? लेकिन सच्चाई यही है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या WHO कोई भी इस तरह का जो है गाइडलाइन नहीं जारी किया है, लेकिन जो मानक है उसके अनुसार से 3 लेयर मास्क, 3 स्तरीय मास्क जो है वो उसका प्रयोग आवश्यक होता है और उसको उचित जो है मास्क माना जाता है। N95 यदि सर्टिफाइड है उचित मानक संस्था से, तो N95 जो बेहतर विकल्प है, लेकिन 3 लेयर मास्क, सर्जिकल मास्क जो है वो इसमें इफेक्टिव होता है। और इफेक्टिव मास्क लगाना, उसको प्रॉपरली लगाना, नाक ढका रहे, मुंह ढका रहे, तो वो कारगर होता है। और ये नहीं जो नाक जो है जिस समय पब्लिक गैदरिंग में गए उसमें हटा लिए, इस तरह की बहुत सारी असावधानियां मास्क लगाने में भी देखी जाती है। मास्क का प्रॉपर जो है उसका हैंडलिंग भी जरूरी होता है। इस तरह से जो है यदि मास्क का उचित प्रयोग किया जाए तो कोरोना से निश्चित ही जो है बचाव हो सकता है। चलिए सर, हम पटना का हाल जानते हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी, बराबर उन हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं, मास्क पहनने की हिदायत देते हैं। रजनीश, जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं बस पड़ाव की, सब्जी मंडी की, ये तस्वीरें बराबर चल रही हैं। लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। एम्स के जो बेड जो है जहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, खबर यह भी आ रही है कि वो फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में कितने ऐसे आइसोलेशन सेंटर हैं जो बनाए गए हैं जहां और जिसके बारे में लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है? देखिए, राजधानी पटना के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, फिलहाल उसको आइसोलेशन सेंटर तो बनाया ही गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं पिछले 1 सप्ताह से अगर बात करेंगे तो बेड की धीरे धीरे अब किल्लत होने लगी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो पटना एम्स का है, चूंकि वीवीआईपी जो जितने भी मरीज हैं खासकर उनका सबसे फर्स्ट चॉइस होता है पटना एम्स। जाहिर है पटना एम्स में तकरीबन 100 मरीज अभी एडमिट हैं, जिसमें कैपेसिटी की बात करेंगे तो 85 बेड का अस्पताल है फिलहाल, आइसोलेशन सेंटर। लेकिन वहां पर धीरे धीरे जो है ओवर लोड स्थिति हो गई है। लेकिन पीएमसीएच में जो है या एनएमसीएच में बात करेंगे तो मरीजों की संख्या अभी काफी कम है, बेड की संख्या ज्यादा है। तो धीरे धीरे जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब असामान्य होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो अब बढ़कर 2900 से ज्यादा हो गई है। राजधानी पटना सिर्फ जहां पर 1200 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, यानी दूसरी तरफ जहां हमारे यहाँ रिकवरी रेट बिहार की बात करेंगे तो 99.97 तक पहुंच गया था रिकवरी रेट, जो पूरे देश में सबसे नंबर 1 कहा जाए। लेकिन रिकवरी रेट में धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब गिरावट देखी जा रही है और पिछले 4 दिनों में 98.31 तक रिकवरी रेट पहुंच गया है। रजनीश, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर आप देख पा रहे हैं, रजनीश जो आप ग्राउंड रिपोर्ट पर देख पा रहे हैं, उसे देखकर क्या आप ये कहेंगे कि ये लापरवाही लॉकडाउन की तरफ हमें धकेल रहा है? देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इशारा दे दिया है पहले ही कि राज्य सरकार अपनी स्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार पूरी कोशिश में है कि लॉकडाउन करने की फिर से नौबत नहीं आए, अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जो लोग हैं वो सरकार की अपील को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसका इशारा है कि स्कूल बंद किए गए हैं, बंद कर दिया 11 तारीख तक के लिए? देखिए, अभी फिलहाल जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट है वो अभी फिलहाल जो 1 सप्ताह के लिए अभी सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन ये जो आदेश है ये परमानेंट नहीं कहा जाए, क्योंकि जो 11 तारीख है, 11 तारीख यानी 10 तारीख को फिर से एक बार कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट जो है इस पर बैठक कर सकता है और उसके बाद बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर अगर राज्य की स्थिति सामान्य नहीं होती है तो फिर से जो शैक्षणिक संस्थान है उसको और आगे तक बंद करने का फैसला लिया सकता है। जाहिर है जो लोग हैं अगर लापरवाही से बाज नहीं आते हैं तो राज्य की परेशानी और बढ़ सकती है। विवेक, चलिए, ये तो परेशानी बढ़ाने वाली बात है। हालांकि तस्वीरें भी परेशान हमें कर रही हैं, जहां तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं सब्जी मंडी की, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। डॉक्टर AK झा हों, डॉक्टर अजय हों या फिर कोई भी बिहार के बड़े डॉक्टर हों, सभी यही कह रहे हैं कि आप उन नियमों का पालन जितनी शिद्दत से आपने 2020 में किया था, 21 में थोड़ा और भी एहतियात आपको बरतना होगा, क्योंकि चूके तो फिर चूक जाएंगे जिंदगी से। ओम प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रांची से हैं। ओम प्रकाश, रांची के क्या हालात हैं?
जी विवेक, स्थिति अगर रांची की बात की जाए तो रांची में भी स्थिति सामान्य नहीं है। लगातार यहाँ संक्रमण जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो डबलिंग रेट है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो साफ तौर से अब रिम्स की बात की जाए, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भी अब बेडों की किल्लत हो चुकी है, सारे बेड फुल हो चुके हैं। तो जिसे देखते हुए आज रांची उपायुक्त भी सदर अस्पताल पहुँचे थे और यहाँ का भी जायज़ा लिया था, ताकि अस्पतालों में यहाँ पर बेड के जो इंतजामात हैं उसका यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए। हालांकि यहाँ भी बेडों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अभी भी कुछ बेड तो यहाँ खाली हैं, लेकिन बावजूद और भी तरह के बेड, जो कि थर्ड फ्लोर जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें थर्ड फ्लोर अभी जो उसे कंप्लीट करने के लिए आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी उन्होंने फटकार लगाई, ताकि यहाँ पर भी 60-70 और बेडों का इंतजाम किया जा सके। तो इसे लेकर तमाम तरह की कवायद जो है वो सरकार की तरफ से भी की जा रही है और जिला प्रशासन की तरफ से। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार और प्रशासन जो है वो गंभीर है, लेकिन जहां तक अगर लापरवाही की बात बिल्कुल लोग गंभीर नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि ये लापरवाही बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ धकेलने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी और यही लोग कहेंगे कि भाई देखिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने मास्क नहीं लगाया था और परामर्श डॉक्टरों से नहीं लिया था। जब इन्हें कोई लक्षण का पता चला इन्होंने दूसरों से छुपाया और इन्होंने किस तरीके से इस कोरोना को फैलाया है, उसमें इनकी अहम भूमिका है। डॉक्टर ए के झा साहब की तरफ हम लौटेंगे। झा साहब, हमने एम्स की खबर तो ले ली बैठे बैठे और यह भी पूछा कि आगे क्या ये लापरवाही लॉकडाउन की तरफ हमें धकेलेगी। हालांकि राज्य सरकारों के ऊपर यह फैसला है। आप क्या समझ पा रहे हैं और अपनी दूरबीन से जहां तक आपको दूर दिखाई देता होगा क्या लगता है? लापरवाही तो कम नहीं है, तस्वीरें बिना मास्क के हम तक पहुंच रही हैं। हम जरूर कह रहे हैं कि इससे हम जीतेंगे, लेकिन कैसे ये पता नहीं चल पा रहा। एक झा साहब, लॉकडाउन का, पिछले लॉकडाउन का क्या हाल था ये जग जाहिर है। उसमें भी पब्लिक गैदरिंग, उसमें भी हर एक तरह की लापरवाही लोगों द्वारा हो रही थी। क्या हर एक व्यक्ति पर, हर एक समूह पर जो है पुलिस को रखना संभव है? बिल्कुल नहीं। प्रशासन के द्वारा लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, जो किस तरह से इस महामारी से बचा जाए, जो कि जिसका कि दूसरा लहर जो है वो आया है, जो कि और भी जो है ये भयावह रूप धारण करने वाला है। निश्चित ही भयावह रूप धारण करेगा और बुरी तरह से ये फैलेगा। जिस तरह से अभी चर्चा हुई, जो इसका जो है ये फैलाव जो है पिछले वाले वेरिएंट से और भी ज्यादा है। इसलिए जो है आपको ये जो एहतियात बोला जाता है, जो बचाव के कार्य बोले जाते हैं, उसको लगाना जरूरी, करना जरूरी है। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन में भी जो है ये बहुत ही कटु सत्य है। जो मेडिकल के भी जो है स्वास्थ्य कर्मी भी जो है 60 या 70% इसमें टर्न अप हुए हैं। ये बहुत ही जो है घोर चिंता वाली बात है। जो मेडिकल जो स्वास्थ्य कर्मी हो करके जो आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, इस पर भी जो है कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा सर गवर्नमेंट को, और वैक्सीनेशन का जो है और भी जो है दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से चर्चा हुआ, जो कम उम्र के लोगों को शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक स्पेशल ड्राइव चलाने की जरूरत है। जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन के दरवाजे तक नहीं आ पाए हैं उन्हें पहुंचना जरूरी, उन्हें पहुंचाना भी जरूरी है। लेकिन झा साहब, आप दिल को करीब से जानते हैं, दिल का इलाज करते हैं। ऐसे में जो आजकल दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं और कहा भी जाता है कि इसे गंभीर बीमारियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ऐसे जो भी मरीज हैं उन्हें तो और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं? कोरोना में जो है हृदय रोग से पहले से जो ग्रसित हैं लोग, और हृदय रोग के अलावा जो है जो और कोमॉर्बिडिटी बताया जाता है दिन प्रतिदिन, जो है खास करके मधुमेह से जो ग्रसित हैं, या पहले से जो है हृदय रोग का चर्चा हुआ तो पहले से जिन्हें हृदय रोग है, बाईपास सर्जरी करवाए हुए हैं, भाल बदलाया हुआ है, स्टेंट लगाया हुआ है, और पहले से हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, तो उन लोगों में कोरोना होने की संभावना ज़्यादा रहती है और वो गंभीर रूप धारण करता है। और लोगों और आबादी की तुलना में मृत्यु दर भी जो है हृदय रोगियों में कोरोना से होने से ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो कोरोना स्वयं जो है ये वायरस जो है हृदय को प्रभावित करता है, हृदय के अंदर में क्लॉट बनाता है।
क्लॉट बना करके हृदय आघात करवाता है, और वायरस जो है जिसको हम लोग वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं, उसके कारण से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और हार्ट फेलियर की संभावना रहती है। तो हृदय रोग से जो ग्रसित हैं लोग, उन्हें तो वो करबद्ध प्रार्थना है जो वे अवश्य ही वैक्सीनेशन अपना करवा लें, किसी भी तरह का संकोच या भय अपने मन में नहीं रखें, और सामान्य आबादी नहीं ग्रसित हो करके कोरोना से और हृदय रोग के रोगी बन जाएं। इसके लिए भी जो है सामान्य आबादी के लोगों को, जैसा कि अभी जो है मानक निकला है, जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को सबों को जो है वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। ये जो है राष्ट्र धर्म के तरह है। आप नहीं जानते हैं जो कितना पीछे जो है एक बार के महामारी के आउटब्रेक से जो है पीछे राष्ट्र और राज्य चला जाता है। उसमें जो है किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाली है आने वाले सालों में, इसका भयावह रूप, और आपका अपना परिवार, अपना समाज जो है इससे प्रभावित हो रहा है। इसका भी ध्यान रखिए सबों को, जो किस तरह से जो बचा जाए और क्यों नहीं वैक्सीन लगवा करके जो है निश्चिंत हुआ जाए एक हद तक। बिल्कुल, एकदम पते की बात आपने कही कि वैक्सीनेशन बिल्कुल जरूरी है और सरकार कह रही है कि आपको लगाना चाहिए, आपको लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब आपका डेवलप होगा, जब रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर होगी, तो ठीक है कुछ हद तक कोरोना को देख लिया जाएगा, लेकिन उन सभी एहतियात को बरतते हुए आपको वैक्सीन लेने की जरूरत है। मास्क चेहरे पर होगा, सैनिटाइजेशन होगा, हाथ बराबर धोते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। उसके पर अगर आपने वैक्सीन ले रखा है तब तो कोरोना दूर से आपको देखेगा, नजदीक आने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, कोरोना के लक्षण ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर देखे जा सकते हैं। डॉक्टर अजय, 2020 में बहुत पूरी दुनिया ने, कह सकते हैं पूरे भारत ने तो काढ़ा जरूर पिया। तुलसी के जो पेड़ थे वो सारे पत्ते लोगों ने नोच लिए और काढ़ा पीते रहे। उसमें भी शिकायत ये आ गई कि ज्यादा लौंग के इस्तेमाल से लोगों की बीपी बढ़ गई, शरीर में गर्मी ज्यादा हो गई और तरह तरह के लक्षण अलग से होने लगे। एंजाइटी भी लोगों में एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभरा, कहीं मुझे हो तो नहीं गया। तो इस बार भी लक्षण मिलते जुलते हैं, उससे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से। इस बार क्या गाइडलाइंस होगी आप लोगों की तरफ से? नेचुरली जो हम लोगों के जो खान पान है और जो जड़ी बूटी और आदि का भी जो है, जो प्लांट्स हैं, उन लोगों का भी इम्यूनिटी बढ़ाने में रोल है। लेकिन देखा गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में इनका जो सही आकलन करके, सही जांच करके इनको देने के बजाय लोग मार्केटिंग करने लगे हैं, और लोग जो है गलत सलत दवा को, कोर्निल का जैसी दवाओं का जो है वो कह रहे हैं कि ये इलाज करने का काम करेगा। ये तो ये बहुत ही गलत है। हम लोग शुरू से ही लहसुन और बहुत सी ऐसी चीजें लेते रहे हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और उन लोगों को लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसी जो भी दवाएं आएंगी जो मार्केट में ट्रेडमार्क बना के बनाई जाती हैं, उनकी सही जांच होनी चाहिए, और केवल पैसा कमाने का धंधा है वो। तो वो एक अलग चीज है कि हमारे खान पान में भी इम्यूनिटी है। लेकिन दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स विथ, मतलब जो मानसिक तकलीफें जो है, एंजाइटी का, या फिर जो आने वाले समय में अगर लॉकडाउन होता है तो डिप्रेशन का, ये सारी समस्याएं फिर से उभरने वाली है। अभी तो पुराने दौर से लोग जो गुजरे हैं वही खत्म नहीं हुआ है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि कोरोना के बाद जो आर्थिक नुकसान हुआ, कोरोना के बाद जो शारीरिक नुकसान हुआ, उसका प्रभाव उनके मन पर है, उनके परिवार पर है। लोग काफी टूट चुके हैं, तो वो तो है, और फिर से आने की संभावना है। तो सरकार को भी और समाज को भी ऐसे लोगों को पहचान करके इन लोगों को मानसिक रोग के ख्याल से, मानसिक तकलीफ के ख्याल से इनको सलाह देना होगा और इससे दूर करना होगा। मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आने के लिए। समय की कमी थी, लेकिन जो बातें आपने बताई वो अक्षरशः अगर बिहार की जनता माने, अगर जो लोग भी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त जुड़े थे, अगर उन्होंने आपकी बात का 1% भी माना होगा तो कोरोना से लड़ पाएंगे और हम जीत भी पाएंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि कोरोना को हरा कर रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपका साथ, आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं। इनबा अवार्ड्स में भाभी जी मैदान में हैं को मिला बेस्ट एंकर अवार्ड।